प्रभु दर्शन 85 चैनल पर आपका स्वागत है। तुलसीदास जी द्वारा भगवान श्री राम लक्ष्मण दर्शन की कथा। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते, लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा हैं, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कोढ़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। उसके पश्चात तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा के लिए निकल गए। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर ठहर गए। तुलसीदास जी प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु वह कौन है यह नहीं पहचान सके। उसके उपरांत श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। तुलसीदास जी पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। तब श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। बुधवार संवत 1607 मौनी अमावास्या के दिन प्रातः काल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तभी श्री राम एवं श्री लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देन रघुबीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्माराम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गई, आंखों से आंसुओं की धार बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा, मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? तुलसीदास जी बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी जलविहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला। रात में आकर श्री हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गईं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे।
आशा है आपको कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।